बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम लोग कोवेलेंट की एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन: the type of covalent bond in which bond pair of electrons is donated by one bonded atom only is called coordinate covalent bond और dative covalent bond। ये coordinate covalent bond जो है ये covalent bond की एक टाइप है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डेड पेयर है, यानी बॉन्ड पेयर जो है वो सिर्फ एक एटम डोनेट करता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। इसके अंदर ये देखें, ये जो है ये पेयर है, ये डोनेट कर रहा है कौन? सिर्फ एक एटम। ये वाला एटम इसको डोनेट कर रहा है। यहाँ पर डोनेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद से अलग करके उसको दे देता है, यानी कंप्लीटली डोनेट करना नहीं है। यहाँ पे डोनेट करने का मतलब है शेयर करना, यानी ये शेयर करेगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये शेयर करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ये यहाँ पे डोनेट करने और एक्सेप्ट करने का मतलब ये है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है वो सिर्फ एक एटम जो है वो फ्राहम करता है, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जी, डोनर। डोनर कहते हैं देने वाले को। ऐसा एटम जो बॉन्ड पेयर जो है, द एटम विच डोनेट्स द बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर देता है, फ्राहम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डोनर। डोनेट्स, देता है। ऐसा एटम जो बॉन्ड पेयर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डोनर। आगे एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सा डोनर है। देन है जी एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या होता है? डोनर जो डोनेट करता है, एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है। बॉन्ड पेयर जो डोनेट करेगा वो डोनर है और जो बॉन्ड पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? एक्सेप्टर। द एटम विच एक्सेप्ट्स द बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ऐसा एटम जो बॉन्ड पेयर एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। आगे जी इंडिकेशन, अलामत। इसको जाहिर कैसे करते हैं? अ स्मॉल एरो, एक छोटा एरो जो है, इज यूज्ड टू इंडिकेट, इस्तेमाल किया जाता है किसके दरमियान? द एटम एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग डोनेटेड। तो जोन सा एटम और जो डोनेट कर रहा है और जोन सा बॉन्ड पेयर डोनेट हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक छोटे से एरो को यूज करते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट जी, हमारे पास एक डेफिनेशन है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता और वो किसी एक एटम के ऊपर मौजूद होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो अमोनिया है NH3, इसके ऊपर ये एक लोन पेयर मौजूद होता है। ये एक, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो पेयर बन गया, ये लोन पेयर है, यानी ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, तो इसे हम लोग कहते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर को भी मैं आपको आगे जाके जो एग्जांपल है उसके अंदर डिटेल से बताता हूँ है क्या। अब हम लोग एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है और कैसे बनता है? सबसे पहले NH3 एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा? दो ऐसे एटम्स या दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें से एक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा डोनेट कर सके और दूसरा एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया को सिर्फ आप देखें, अमोनिया जो है इसके सेंट्रल एटम जो है ये नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया जी। आप इसको गौर से देखें, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन जो है उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के साथ। अब ये वाले जो हैं ये हैं बॉन्ड पेयर्स। सिर्फ हम अमोनिया की बात कर रहे हैं। ये 1 2 3 ये हैं बॉन्ड पेयर्स, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने कोई भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया, तो ये है लोन पेयर।
हमेशा याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर डोनेट नहीं किया जा सकता। डोनेट किया जा सकता है तो सिर्फ लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है, बॉन्ड पेयर डोनेट नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी एक एटम के ऊपर एक लोन पेयर का होना लाजमी है, उसके बगैर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। नेक्स्ट जी, अब ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन प्लस का मतलब है इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं है। अब हाइड्रोजन जो होता है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दें तो ये सिर्फ न्यूक्लियस बच गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको अपने वैलेंस शेल के अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये वाला जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ये अमोनिया के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब इसके पास एक ऐसा एटम जब कोई करीब आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है, तो अमोनिया जो है अपना ये वाला जो लोन पेयर है इसको डोनेट करता है। डोनेट करने का मतलब मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे परमानेंटली डोनेट करना नहीं है, ये शेयर करना है। शेयर करता है इसके साथ, ये देखिए। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को यूं ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक हो गया। अपना ये जो लोन पेयर है ये इसने इसको क्या कर दिया, डोनेट यानी शेयर कर दिया। अब ये लोन पेयर इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके वैलेंस शेल में भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में है। और ये प्लस का सिंबल, ये जो चार्ज था ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ गया, यानी ये बन जाएगा आपके पास NH4 पॉजिटिव, क्योंकि एक और हाइड्रोजन आ गया है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया एंड BF3। अब अमोनिया के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, हमें पता है। अब अमोनिया जो है ये एक अच्छा डोनर है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। BF3 एक्सेप्टर है, क्यों? क्योंकि इसका जो सेंट्रल एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। देखते हैं कैसे, ये देखें, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, ये 3। अब 3 बॉन्ड बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6, बोरोन जो है इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। बोरोन सेंट्रल एटम को देखना होता है आपने सिर्फ, बोरोन के पास कितने हैं, 6 तो होने ही नहीं चाहिए, होने कितने चाहिए, 8, क्योंकि स्टेबिलिटी की अलामत क्या है, 8 है। इसलिए इसका सेंट्रल एटम जो है ये इसका ऑक्टेट रूल मैंने आपको बताया था, ऑक्टेट 8 एटम्स जो हैं वो नामुकम्मल हैं। इस वजह से ये बोरोन जो है अमोनिया से एक लोन पेयर क्या करता है, ले लेता है और अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, क्योंकि ये लोन पेयर जो है अगेन ये शेयर कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा। यहाँ पे डोनेशन का लफ्ज़ इस वजह से आ गया क्योंकि सिर्फ ये एक एटम जो फराहम कर रहा है, ठीक है, ये फराहम कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन किस तरह फराहम कर रहा है, शेयरिंग के लिए, नॉट परमानेंटली डोनेट कर दिया, ये सिर्फ शेयरिंग के लिए डोनेट कर रहा है और ये शेयरिंग के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं आया क्योंकि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऊपर मुंतकिल हो गया। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।